गंगाराम। यस सर। जब भी हम यहाँ आते ये दुकान बंद करके चला जाता है। हाँ सर। वो देखिए सर, वो जा रहा है। तुम गाड़ी लेकर आओ। यस सर। क्या टाइम हो रहा है भाई? हाँ? क्या टाइम है? अरे भाई अंधा आदमी, मुझे रात दिन का क्या, एक ही है मेरे लिए तो सब। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। चलो छोड़ दे देता हूँ। मुझे नहीं नहीं, मुझे रोज की आदत में चला जाना। अरे नहीं सुनिए तो। अरे भाई दिन थोड़ा पुण्य का भी काम कर। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? हाँ? अब साहब यहाँ क्यों लेकर आए मुझे? कौन है आप लोग? नाइंसुख पैदाइशी अंधे हो के बाद में कुछ हुआ? अरे साहब, बचपन में ही एक दिन अचानक अंधा हो गया। माँ बाप बहुत गरीब थे, काफी इलाज करवाया, बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ साहब। क्या उम्र थी उस वक्त तुम्हारी, कुछ याद है? जी कोई 10-11 साल का था साहब। तभी से बस अपाहिज की जिंदगी जी रहा हूँ साहब। मैं घर जाऊं? साहब जी, आप कहाँ चले गए? मैं घर जाऊं? साहब जी, साहब जी, अरे साहब जी, आप लोग कहाँ चले गए? बोलते नहीं साहब जी, कहाँ हैं आप लोग? नाइंसुख, तुम साफ साफ देख सकते हो। यह अंधेपन का नाटक किस लिए? साहब, बचपन में पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था और बाप मुझे बहुत पीटता था। एक दिन सुबह उठा और अंधा होने का बहाना करके रोने लगा। घर वालों ने सर समझ लिया और तब से मुझे भी मजा आने लगा। अच्छा बताओ, उस लड़की की लाश का बक्सा पानी में किसने फेंका था? पता नहीं साहब, मैं देख नहीं, इसलिए लोग पुलिस वालों को कुछ बताते नहीं। साहब, धोबी घाट एक दिन खाली पड़ा था तो एक मेटाडोर आकर रुकी, उसमें से एक आदमी उतरा और गाड़ी की सफाई करने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा और एक लोहे का बक्सा निकालकर तालाब में फेंक दिया और चला गया। उस आदमी को देखा तुमने? नहीं साहब, मेरे और उसके बीच में बहुत फासला था। दोबारा देखोगे तो पहचान सकोगे? कोशिश करूंगा। हाँ? पहचान लूंगा। गाड़ी का रंग क्या था? पता नहीं साहब, मैंने ठीक से देखा नहीं। लाल, हरा। हाँ? नहीं, हरा हरा। नंबर याद है? हरा। नंबर पूछ रहा हूँ। याद नहीं। वो मैंने पत्थर पे लिख दिया पुलिस की मदद के लिए, लेकिन पुलिस ने आज तक उसे नहीं देखा। ये देखिए साहब। और कोई सबूत? जी हाँ, मैंने कुछ फोटोग्राफ खींचे थे, लेकिन दूर से खींचे थे, इसलिए मुजरिम का चेहरा उसमें साफ नहीं दिखा थोड़ा। गंगाराम, यस सर। इसके पास से रोल लेकर प्रिंट करा लो, तब तक इसे हिरासत में रखो। यस सर। साहब, मैंने आपकी मदद की, आपको भी मेरी मदद करनी चाहिए। साहब, इस गरीब को कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसाइएगा। मैं आपकी जान माल की दुआ करता रहूंगा। अरे नसीब समझो, हमारी वजह से तुम्हारी दोनों आंखें वापस आईं। हाँ वो तो है। चलो सरकारी गवाह बना देंगे। मुजरिम पकड़ने के बाद सरकार से तगड़ा इनाम दिलवाएंगे। आया साहब। ये
हमारा अहम सबूत है गंगाराम। यस सर। मोहम्मद कमर खान, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सर। खान साहब, वो नंबर दिया था उसका क्या हुआ? सर उस नंबर की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो जेल डिपार्टमेंट के नाम दर्ज है। सर मुझे लगता है ये वही आदमी है जो मोटर बाइक पर नकली नंबर लगाकर हमारे गेस्ट हाउस पर आया था और फायर करके चला गया। अब तक तो सर उसने अपनी गाड़ी का रंग भी बदल दिया होगा। नहीं, वो रंग नहीं बदलेगा। जरूरत से ज्यादा विश्वास है उसे अपने आप पर। ऐसी कितनी गाड़ियां हैं शहर में? सर टोटल 24 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 15 सरकारी हैं और 9 गाड़ियां प्राइवेट हैं। लाओ जरा रजिस्टर लाओ, नाम तो देखो। तुम हो? सर मुजरिम का नाम क्या है? अभी नहीं बताऊंगा। सर, वो हत्या इत्तेफाकन हुई अभी थी, मैं सोची कुछ नहीं समझी बता साजिश सकता। का नतीजा थी। सर क्या अभी मुजरिम नहीं। ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? सर इस हत्या के पीछे क्या किसी वीआईपी या नामी गिरामी आदमी का हाथ भी हो सकता है? आप लोगों को कल तक इंतजार करना पड़ेगा। काम आउट। वो तुम ही हो ना जो 2 हत्याओं की सजा जानना चाहते थे? फोन पर मुझे धमकाते थे, घूस देना चाहते थे, मुझे मारने की नाकाम कोशिशें करते थे। मैं बेकसूर हूँ सर। मैं बेकसूर हूँ। ये पिस्तौल, ये नंबर प्लेट जो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की से मिला है, क्या वो भी झूठ है? लेकिन ये मेरे नहीं है। वो पीछे खड़ा है, वो भी झूठ है? वाह सर, अंधे ने देखा और बहरे ने सुना। इस अंधे की गवाही पर आप मुझ पर मुकदमा चलाएंगे? नैनसुख, जी साहब। ये क्या है, जरा पढ़ो। MP 035469। देखो बराबर है। लेकिन सर मैं मुजरिम नहीं हूं। मैं बेगुनाह हूं सर।
सर मैं बेकसूर हूँ सर। सर मैं मुजरिम नहीं हूँ सर। सर मैं बेगुनाह हूँ, सर मैं बेगुनाह हूँ, सर मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ सर। सर अब मुझसे सहा नहीं जाता सर। अब तो बोलोगे? सर और तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती सर। अरे फिर बता दो ना। बताता हूँ सर, बताता हूँ। और तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती सर, बताता हूँ सर। सर जब रोशनी मुल्तानी साहब के घर से रेलवे स्टेशन पहुंची तो मैंने अपने आदमी को रेलवे स्टेशन भेजा उसे लाने के लिए।